तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं आपके लिए नंबर सिस्टम की दूसरी वर्कशीट का सॉल्यूशन लेके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में 0.23 के ऊपर बार है, तो ये क्या है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो जैसे पता है हम 23 को क्या लिख सकते हैं। जो 23 है इसे हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 23। जितने के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने हम इसमें क्या करेंगे, 9 लगा देंगे। तो 9 लगाया। और अगर इसमें पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या होती है जिसके ऊपर बार नहीं है तो वहाँ पे 0 लगा देते नहीं। मगर अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है तो हम 9 इसलिए लिखेंगे। अब ये किस फॉर्म में है, जैसा हमें दिख रहा है p/q के फॉर्म में, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि √2 और √3 का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट क्या होता है। तो सिंपल, अगर गुणनफल कहने कह रहा है तो हमें यही करना है 2 और 3 का। तो हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, √6। क्या √6 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 109 और 121 दोनों शामिल है, मतलब ये दोनों शामिल करने हैं के बीच कितने पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, अभाज्य संख्याएं हैं मतलब प्राइम नंबर। 109 और 121 को शामिल करके इन दोनों के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 109 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद एक तो 13, फिर हमारी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। तो सिर्फ यही दो हमारी 109 और 121 के बीच, और इन्हें शामिल करके यही अभाज्य संख्या है। तो गेम जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं 0.232323 को परिमेय रूप मतलब रैशनल फॉर्म। रैशनल फॉर्म क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 2 3 2 3 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट के बाद अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। और फिर क्या करते हैं इसका हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, सिंपल इसी तरह करेंगे कि जो 2 3 इसे लिखेंगे, जो ऊपर है वो ऐसे उतार देंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। इसका आंसर है ए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिखने को मिल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ये तो बहुत आसान है, हम सबको पता है सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। एक नहीं होती, वो होती है 2। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किन्हीं दो क्रमागत संख्याएं, मतलब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होता है। तो लगातार सम, दो सम, जैसे 2 4 4 6 6 8, इन्हें लगातार कर दें तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 8 आएगा, इसका 24 आएगा और इसका 48 आएगा। तो जैसे देख सकते हैं ये किससे, 8 से विभाजित हो रहा है, तो इसका अंतर क्या होगा, 8। ये जितने भी सम क्रमागत संख्याएं का गुणनफल करेंगे हम तो उनका आंसर क्या आएगा, 8। तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या का योग। तो 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। पहली हमारी होती है 53, फिर हमारे होते हैं 59। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 112। तो हमारा आंसर क्या होगा, 112। तो एट्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सी संख्या है जो है अभाज्य नहीं है। तो इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो हमें 811 दिया है इसे लेना है
और इसे देखना है कि इससे ऊपर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो 29 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 841, हम जानते हैं। तो फिर 29 से जितने भी नीचे की संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं उनसे हमें चेक करना होगा कि 811 कट रही है या नहीं। तो इससे नीचे कौन सी संख्या होती है, जैसे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 से नहीं कटेगा, 4 हमारे कोई भी वो नहीं होता, वो मैंने गलती से लिख दिया। 7 से नहीं कटेगा, फिर होता है हमारे 11, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर होता है हमारे 13, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा। फिर हमारी होती है 17, फिर 19, फिर 23, और फिर डायरेक्ट होती है हमारी क्या, 29। तो 29 हम नहीं ले सकते क्योंकि उससे नीचे की चेक करनी है। तो हम 17 19 23 से चेक करेंगे। तो 17 से चेक करेंगे तो ये हमारा 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम 19 से चेक करते हैं, तो 19 से क्या होगा, तो 19 से भी नहीं होगा, फिर ये 23 से भी नहीं होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 817 भी इसी के आसपास का नंबर है, तो हम इसे 7 के साथ इसे चेक कर लेंगे कि 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर 13 से भी नहीं होगा। 17 से चेक करेंगे तो ये 17 से भी नहीं होगा, मगर ये 19 से हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 19 से होएगा। तो इसके हमें फैक्टर पता होने चाहिए। तो इसका फैक्टर 1, फिर 19 से होगा तो 19, तो 19 से करेंगे तो हम इसे 43 बार हमारा डिवाइड होगा, और फिर ये खुद से 817 से, इसका आंसर क्या होगा, 817। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक अंकों वाली अभाज्य संख्याओं में अंतर। तो ये तो वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक अंकों वाली हमारी संख्या होती है, जो अभाज्य होती है हमारी 7, और जो सबसे छोटी होती है वो होती है हमारी 2। तो इसका जो अंतर होता है वो होगा 5, तो इसका अंतर होगा सी। तो 10th क्वेश्चन में क्या करना, 8 से बड़ी और 59 से कम अभाज्य संख्याओं का योग। तो योग कैसे करेंगे कि 8 से बड़ी कौन कौन सी होती है, तो 8 से बड़ी होती है 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53। तो ये हमारी क्या होती है, 8 से बड़ी और 59 से कम। तो इनका सबका हम योग कैसे करेंगे, तो देखिए, इसका 1 लेंगे, यहाँ 9 है तो ये हो गया 0, इसका 3 इसका 7 करेंगे ये हो गया 0, इसका 3 इसका 7 ये हो गया 0, इसका 3 इसका 7 ये हो गया 0, इसका 3 और इसका 7 ये हो गया 0, इसका 3 ये 53 है, और इसका 1 ये बना 4, और 4 से कोई और नहीं है सिर्फ ये है, तो इसका आंसर ए। तो 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की गिनती, तो हम तो पता है कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती हैं, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, हमारी यही है जो एक अंक वाली अभाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 101। तो 13वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 1 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विन, मतलब ट्विन, जिनमें सिर्फ एक का गैप होता है। जैसे कि होता है हमारी पहली 3 और 5, फिर होती है 5 और 7, फिर होती है 11 और 13, फिर होती है 17 और 19, फिर होती है हमारी 29 और 31, फिर होती है हमारी 41 और 43, फिर होती है हमारी 59 59 मतलब और 61, फिर होती है हमारी 71 और 73। तो ये हमारी होती है ट्विंथ प्राइम नंबर। तो ये कितने हो गए, 1 2 4 5 6 7 8। तो हमारी कितनी होती है, 1 से 100 के बीच में
जुड़वा अभाज्य संख्याएं फिर होती हैं 8। तो हमें ये याद करना है ताकि पेपर में हमें तो ना लगे। तो 14 क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी सहभाज्य संख्या है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होंगे। तो सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि हमारा हो गया एक, हम मानते हैं 2 3 मान लेते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या हमने मान लिया 3 या 7, ऐसा हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। जो इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या इनके स्क्वायर में कुछ कॉमन होगा, तो नहीं। तो ये भी आपस में क्या होंगे, सहभाज्य संख्या होंगे। 3 + 2 √5 एक क्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, सम्मिलित संख्या है या प्राकृत संख्या है। सम्मिलित संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर जिसमें आर्यभट्ट होता है। तो हम सब जानते हैं ये सम्मिलित नंबर नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर। परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है p/q के फॉर्म में होती है और इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा बी। तो आज हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है, तो हम कल मिलते हैं इन वर्कशीट नंबर 3 में। धन्यवाद।